Hi, welcome again. In this video, we will learn how to integrate 4D task name with Primavera P6. So basically इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारा Primavera P6 शेड्यूल है। शेड्यूल के अंदर में जो थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, पर्टिकुलरली इस प्रोजेक्ट में 8000 मोर देन 8000 एक्टिविटीज हैं। सो इन एक्टिविटीज को हम 4D टास्क नेम के साथ कैसे लिंक करेंगे। अब तक की वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल के थ्रू स्टार्टिंग से हमने क्या सीखा कि जो रेविट मॉडल है, रेविट मॉडल में हमने 4D पैरामीटर्स क्रिएट किए। 4D पैरामीटर्स भी तीन टाइप मतलब थ्री प्रोजेक्ट पैरामीटर्स हमने क्रिएट किए, जिसमें से एक का नाम था टावर नेम। इफ इन योर प्रोजेक्ट्स, इफ सपोज you have a multiple towers, then you can give or you can assign them like building 1, building 2, building 3, or tower 1, tower 2, tower 3 and so on। और दूसरा पैरामीटर्स हमने क्या क्या क्रिएट किया, 4D पैरामीटर क्रिएट किया। 4D पैरामीटर हमने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमें क्या करना था कि जो मल्टीपल एलिमेंट आईडीज थी उनको कंबाइन करके 4D टास्क नेम हमको लेके आना था हमारे रेविट मॉडल में। थर्ड जो हमारा एलिमेंट आईडी था वो एलिमेंट आईडीज था, क्योंकि जो एलिमेंट आईडी होती है हर रेविट मॉडल के हर एक एलिमेंट्स की एक यूनिक एलिमेंट आईडी होती है जो कि हिडन होती है। अभी उसे हमें शेड्यूल में लेके आना था और शेड्यूल को एक्सेल में इंपोर्ट करना था। इसके लिए हमने क्या किया, एलिमेंट आईडी नाम का एक 4D पैरामीटर क्रिएट किया। देन हमने क्या किया कि एक डायनेमो कोड हमने इंपोर्ट किया। ठीक है, डायनेमो कोड इंपोर्ट किया थी और ऑटोमेटिकली क्या हुई, जो एलिमेंट आईडी है वो हमको शो होने लग गई एलिमेंट आईडी पैरामीटर सेक्शन के अंडर में। एंड हमने देखा कि जब हम किसी भी एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो एलिमेंट आईडी उसमें विजुअल होती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमने क्या सीखा, हमने शेड्यूल क्रिएट किया। शेड्यूल क्रिएट किया मल्टी कैटेगरी शेड्यूल। फिर हमने देखा कि मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में कुछ कैटेगरीज थी, जैसे कि वॉल्स है, स्टेयर केस है, रेलिंग्स है। ठीक है, और और एक दो कैटेगरीज थी जिनमें जो है लेवल्स मिसिंग थे। लेवल्स मिसिंग थे, इसके लिए हमने क्या किया, सेपरेट एक वॉल शेड्यूल क्रिएट किया। वॉल शेड्यूल क्रिएट किया तो उसमें आपको पता है कि किसी भी वॉल में एक बेस कांस्टेंट होता है, एक टॉप कांस्टेंट होता है। तो हमने बेस कांस्टेंट और टॉप कांस्टेंट फील्ड को सेलेक्ट करके एक शेड्यूल वॉल का क्रिएट किया। ऐसे ही हमने स्टेयरकेस का शेड्यूल क्रिएट किया। ऐसे ही हमने डोर विंडो का शेड्यूल क्रिएट किया। ऐसे ही हमने रेलिंग का शेड्यूल क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, जो चारों और पांचों जो शेड्यूल थे हमने उन्हें एक्सेल में इंपोर्ट किया। बेसिकली जो एक्सेल में इंपोर्टिंग होती है रेविट से, वो एज ए CSV फाइल इंपोर्ट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो चारों पांचों फाइल थी हमने इन्हें क्या किया, फाइल में जा करके सेव एज ऑप्शन में जा करके हमने इन्हें सेव कर दिया मैक्रो एनेबल्ड एक्सेल फाइल फॉर्मेट में। अब जब एक्सेल फाइल फॉर्मेट में क्रिएट हो गया, फिर हमने क्या किया कि जो वॉल शेड्यूल था मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को छोड़ करके बाकी जो चार पांच शेड्यूल थे, हमने क्या किया कि तीनों चारों शेड्यूल के जो डेटा थे, है ना, हम उन्हें लेकर के आ गए वॉल शेड्यूल में लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एक शानदार VLOOKUP का फार्मूला था हमारे पास में। VLOOKUP का फार्मूला को यूज करके हमने क्या किया, जो जितनी मिसिंग एलिमेंट आईडीज के लेवल मिसिंग थे, हमने लुकअप फार्मूला लगा करके वहां से लेवल्स को लुकअप कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ डेटा को सॉर्टिंग वगैरह किया, यानी कि कुछ जो हमारे एलिमेंट्स थे वो बाय डिफॉल्ट या कुछ उनमें प्रॉब्लम था जिसकी वजह से उनमें एलिमेंट आईडी नहीं था। दैट मीन्स वो जो कैटेगरी थे उनका उस मॉडल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हमने क्या किया कि हमारे डेटा को एक स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए उन सारी चीजों को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर दिया, डेटा सॉर्टिंग वगैरह हो गया। अब इस फाइल में फार्मूले लगे हुए थे तो हमने क्या किया, कॉपी करके एक अलग सीट जो है तो इंसर्ट करके उसी फाइल में हमने उसको वैल्यू एज ए पेस्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि मोर देन 6000 एलिमेंट्स और एलिमेंट्स आईडीज थे। फिर हमने क्या किया, एक शानदार VBA कोड यूज करके हमने क्या किया कि
जो एक 4D टास्क के अंदर में मल्टीपल एलिमेंट्स आईडी थे, हमने VBA कोडिंग के थ्रू हमने एलिमेंट्स आईडी को कंबाइन कर दिया। अब क्या हो गया कि हमारा एक 4D टास्क नेम था, उसके अंडर में मल्टीपल एलिमेंट्स आईडी थे, चाहे वो वॉल्स के फॉर्म में हो, कॉलम्स के फॉर्म में हो, स्लैब के फॉर्म में हो, या एनी अदर किसी भी कैटेगरी के फॉर्म में हो। ठीक है, यहाँ तक हमने इस सब वीडियो में देखा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक सीट क्रिएट किया और उसमें सीट में एक कॉलम दे दिया 4D टास्क नेम का, क्योंकि हमने 4D टास्क नेम पैरामीटर क्रिएट किया है कहाँ पे, रेबिट मॉडल में। देन हमने सेकंड कॉलम का क्या नाम दे दिया, एलिमेंट्स आईडी नाम दे दिया। फिर हमने क्या किया कि हमारे पास एक शानदार VBA स्क्रिप्ट था, सॉरी पाइथन स्क्रिप्ट था। फिर हमने क्या किया, पाइथन स्क्रिप्ट को यूज करके रेबिट मॉडल में ये जो सीट थी इसके थ्रू हमने 4D टास्क नेम को इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने शेड्यूल में जाके चेक कर लिया और सब कुछ प्रॉपर, हर एक एलिमेंट्स के लिए हर एक एलिमेंट्स के लिए 4D टास्क नेम वहां पे असाइन हो गया था। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें क्या है, आपके पास शेड्यूल रहेगा। वो शेड्यूल चाहे MSP का हो या प्राइमावेरा को हो, बट क्या है कि मेजर प्रोजेक्ट्स में जैसा कि आपको पता है कि प्राइमावेरा शेड्यूल ही यूज होता है। और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को, अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग प्राइमावेरा सीख सकते हो। इसके लिए मैं एक सेपरेट से एक टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, जिसपे मैं पर्टिकुलरली इसी प्रोजेक्ट्स का लाइव एग्जांपल दे करके प्राइमावेरा ये जो शेड्यूल है इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें रिसोर्स कैसे असाइन करते हैं, कॉस्ट कैसे असाइन करते हैं। आप देखेंगे इसमें BOQ भी है, जैसे कि एक पेडेस्टल RCC है। पेडेस्टल RCC में आप देख रहे हो इसकी क्वांटिटी है 2 MQ, कॉस्टिंग है इतनी, मैन पावर इतनी। तो ये शेड्यूल भी हम सीखेंगे, एक सेपरेट टॉपिक रहेगा उसका, एक सेपरेट उसके लिए कोर्स में सोच रहा हूँ बनाने के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलरली हमारे पास एक रेडीमेड प्राइमावेरा शेड्यूल है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि एक्टिविटी आईडी जो नेम है वो आपके डिफरेंट फॉर्म में है या उनका डिफरेंट नेम है। अब हमें क्या करना है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 4D टास्क नेम का आपको एक कॉलम दिख रहा होगा और इसमें टास्क नेम आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से बताता हूँ इसके लिए करना क्या है। इसके लिए हमें हम जाएंगे इंटरप्राइज में। ठीक है, इंटरप्राइज में जा करके हमें जाना है यूजर डिफाइंड फील्ड में। क्या करना है, इंटरप्राइज पे जाके यूजर डिफाइंड फील्ड पे जाना है। अब यूजर डिफाइंड फील्ड पे जाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने 4D टास्क नेम क्रिएट किया हुआ है, आपको क्रिएट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे। ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे नाम दे दोगे आप 4D टास्क नेम ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4D टास्क नेम दिया है तो आप इसे 4D टास्क नेम 1 कर देंगे। अब जो डेटा फॉर्मेट है, डेटा फॉर्मेट आपको पता ही है कि यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉस्ट, फिनिशिंग, इंडिकेटर, डिफरेंट थिंग्स आएंगी, बट हमारा जो डेटा है वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वैल्यूज है, इसलिए हमें यहाँ से ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ओके, इतनी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये यूजर डिफाइंड फिर क्रिएट हो गया, इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन आएगा। कॉलम के ऑप्शन पे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूजर डिफाइंड फील्ड। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे यूजर डिफाइंड फील्ड हमारे प्रोजेक्ट में क्रिएट कर रखे हैं। पर्टिकुलरली हमें ज़रूरत किन की है, 4D टास्क नेम ऑलरेडी यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। 4D टास्क नेम को हम यहाँ पे ले लेते हैं। 4D टास्क नेम एक्टिविटी आईडी के जस्ट नीचे आ रहा है, हमें इसे क्या करना है, ये डाउन एरो को दबा करके मैं इसे लास्ट में लेके आ जाता हूँ। इसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा शेड्यूल है, हमारे इस शेड्यूल में 4D टास्क नेम भी 4D टास्क नेम 01 आ गया, जिसमें ब्लैंक वैल्यूज हैं। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा, ओके, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मैनुअल भी जा करके आपकी, अब आपको पता ही है
कि जो फाउंडेशन आरसीसी है वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि आपको फिर से मैं दिखा देता हूँ एक, है ना, हमारा तो फोल्डर हम लोगों ने हमारी जो वर्किंग्स है सब वर्किंग्स हमने यहाँ पे सेव करके रखा है हमारे शेड्यूल टू रेविट फोल्डर में। अब यहाँ पे जो 4D टास्क नेम टू रेविट है, ठीक है, आपको 4D टास्क नेम टू रेविट पे जाना है। अब यहाँ पे आप इसमें ना जाके आप एक जो मेन फाइल है हमारी, हम यहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेन फाइल है हमारी, यहाँ पे हमने वैल्यूज कंबाइन करके लेके आई थी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें टावर है, लेवल है, कैटेगरी है, फैमिली है, ओके। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी, यहाँ पे आप देख लोगे कितनी कैटेगरी है, ठीक है। बेसिकली इतनी कैटेगरी पे हमें वर्क करना है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन कहीं पे दिख रहा है क्या? यस। यहाँ पे आप पहले चले जाना, फिल्टर करके स्ट्रक्चरल फाउंडेशन पे आप सेलेक्ट कर दोगे, तो स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर बोथ टावर के लिए आप आ गया। आप यहाँ से कॉपी करके भी आप एक एक करके यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आप वैल्यू पेस्ट भी कर सकते हो। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, बट हम यहाँ पे पेस्ट, मैंने आपको मैनुअल तरीका दिखा दिया कैसे करना है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कोर्स के बिगनिंग में ही बोला था कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेशन करना है, हम लोग मैनुअल वे पे नहीं जाएंगे। तो इसके लिए जो मल्टीपल वे हैं इस चीज़ को करने के, लेकिन मैं जो मैं जिस मेथड को यूज करता हूं मैं वो मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक फिल्टर सेक्शन दिखेगा, ठीक है। फर्स्ट चीज तो अगर इन सब चीजों में आपको नहीं जाना है, आपको ये सब चीजें थोड़ा मुश्किल लगती हैं, तो मैंने एक सिंपल तरीका बता दिया कि आप कॉपी पेस्ट यहाँ से कर सकते हो। अदरवाइज मैंने जो बताया कि यूजर डिफाइंड फील्ड आप क्रिएट करोगे, यहाँ पे 4D टास्क नेम का यूजर डिफाइंड फील्ड दे दोगे आप, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है, ऑटोमेटिकली एक फिल्टर क्रिएट किया हुआ है 4D एक्टिविटीज करके। मगर आपको न्यू फिल्टर क्रिएट करना है तो आप जस्ट यहाँ पे न्यू फिल्टर पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। न्यू फिल्टर पे क्लिक करके आप ओके कर दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फिल्टर क्रिएट हो गया, अभी मैं इसको अनटिक करता हूँ, ठीक है। अब इसमें मैंने जो फिल्टर का नाम दिया है 4D एक्टिविटीज दिया है, ठीक है। 4D एक्टिविटीज आप भी दे दोगे फिल्टर का नाम। यहाँ पे फिर मॉडिफाई ऑप्शन पे जाना है आपको। मॉडिफाई ऑप्शन ऑप्शन में जाके आप रेविट मॉडल को जो आप देखोगे तो आप उसमें जब कैटेगरी आप देखते हो तो इस कैटेगरी में ही आपको पता चल जाएगा। मैं जैसे यहाँ से अभी अंडू कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कैटेगरी है इसमें केस वर्क है। केस वर्क बेसिकली क्या होता है, फॉल सीलिंग हो गया, या जो किचन किचन में हम लोग जो वुड वर्क वगैरह करते हैं, है ना, तो वो चीज केस वर्क रिलेटेड कैटेगरी में आती है। फिर उसमें कॉलम्स है, डोर्स है, फ्लोर्स है, फर्नीचर है, ओके। जेनरिक मॉडल आपको बताया था, जेनरिक मॉडल में हमारा क्या चीज था, जेनरिक मॉडल में हमारी बालकनी रेलिंग थी। ये जो रेलिंग है स्टेयर केस की रेलिंग है। फिर रैम्स कैटेगरी, जो रैम कंक्रीट है बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में। फिर स्पेशल इक्विपमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, स्पेशल इक्विपमेंट में लिफ्ट वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। स्टेयर्स है, ठीक है। स्टेयर्स तो स्टेयर केस कंक्रीट है, स्ट्रक्चरल फाउंडेशन है हमारा, रॉक फुटिंग वगैरह है। वॉल है, वॉल इसमें आरसीसी वॉल आ जाएगी, या जो जो भी ब्लॉक वर्क है, इंटरनल प्लास्टर, ये सब वॉल कैटेगरी में आता है। फिर लास्ट है विंडो। तो इतनी चीजों को आपको देखना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक यहाँ पे आप जब जाओगे तो यहाँ पे भी ऐसे ऐड का ऑप्शन आएगा। मैंने फर्स्ट ऐड का उसमें क्या किया, मैंने फिल्टर में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ऑल ऑफ द फॉलोइंग और एनी ऑफ द फॉलोइंग। देन यू हैव टू चूज एनी ऑफ द फॉलोइंग, ओके। इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका एक्टिविटी नेम है, कंटेंट्स है। एक्टिविटी नेम मुझे क्या करना है, एक्टिविटी नेम को फिल्टर करना है। इफ एक्टिविटी नेम्स में आपको क्या करना है, हमेशा कंटेंट्स ऑप्शन को चूज करोगे। इफ एक्टिविटी नेम्स कंटेंट्स कॉलम आरसीसी, इसको क्या करेगा, प्राइमवेरा फिल्टर करेगा। और एक्टिविटी नेम्स कंटेंट्स बीम एंड स्लैब,
आरसीसी, फाउंडेशन आरसीसी, ब्लॉक वर्क, इंटरनल प्लास्टर, यानी ये इतनी कैटेगरी हमने यहाँ से फिल्टर कर ली है। ठीक है, फिल्टर कर ली, इसको ओके कर दोगे आप। अब ये फिल्टर को मैं कर देता हूँ यहाँ पे चेक, चेक कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, मगर आप देखिए कि यहाँ पे चीजें आ गई। ओके, अब देखिए यहाँ पे शानदार, ये चीजें इतनी जो एक्टिविटी हैं, यानी जो की एक्टिविटीज हैं, 4D की एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पे फिल्टर हो गई। अब हमें क्या करना है, इस सीट को हमें एक्सेल पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल में। देन वी नीड टू गो नेक्स्ट, देन वी हैव टू सेलेक्ट एक्टिविटीज। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे चेक, टिक टिक मार्क को चेक करेंगे, देन नेक्स्ट ऑप्शन। देन यहाँ पे अभी आपको पूछेगा, यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करोगे, कौन कौन सा सेक्शन मुझे ऑप्शन रखना है, एक्टिविटी आईडी रखना है मुझे, एक्टिविटी स्टेटस, डब्ल्यूबीएस कोड, एक्टिविटी नेम, 4D टास्क नेम। यहाँ पे 4D टास्क नेम है क्योंकि पहले से मैंने रखा था, बट यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, 4D टास्क नेम 01। ओके, देन कर दोगे आप यहाँ से, यहाँ पे फिर फिल्टर ऑप्शन दिखेगा आपको। फिल्टर ऑप्शन में जाके 4D एक्टिविटीज, और ऑलरेडी इसमें टिक है, अगर टिक नहीं रहेगा आपके केस में तो आपको यस, यहाँ पे ये एक्टिविटीज आ गई। थोड़ा सा कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करिए कि जो एक्टिविटी स्टेटस और WBS आईडी में मुझे कुछ चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करके इसे कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट हो गया। ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या एक वर्कफ्लो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, 4D मॉडल जो है आपको कैसे तैयार करना है। ठीक है, इसके लिए मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, अननेसेसरी वो जो कॉलम्स है ये सब लेके आ रहा हूँ। अब चाहे तो सिंपल कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ओके, यहाँ पे एक चीज मैं कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे मैं फ्लोर ले लेता हूँ पहले, क्योंकि मुझे, ओके, फ्लोर कर ले रहा हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसा कि आप देख रहे हो जो एक्टिविटी आईडी है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो मिड सेक्शन पे फ्लोर है। ठीक है, तो इसको मैं क्यों लेके आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं करता हूँ मिड, एक फॉर्मूला है, मिड पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। देन मुझे इस फील्ड में से कौन सी वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट वर्ड है टी, सेकंड वर्ड है डैश, देन थर्ड वर्ड है ए, देन फोर्थ वर्ड है डैश, यानी 4 के बाद चाहिए मुझे, और 4 के बाद चाहिए वैल्यू, और कितनी वैल्यू चाहिए, 3 चाहिए। एक बार समझ लीजिए इस फॉर्मूले को आप, क्योंकि इसमें क्या है, ये जो फार्मूला है ये क्या है ना, एक्सट्रैक्ट कर रहा है यहाँ से मिड वैल्यू को। अब मिड वैल्यू में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, कहाँ से, पहले हमने इस चूज कर लिया, ये जो B3 है, B3 को चूज कर लिया, इसमें से मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, इसमें से मुझे वैल्यू चाहिए कि इस टेक्स्ट वैल्यू में उसका पहला लेटर 4 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, यानी 4 को छोड़ के 5वें से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद 1FL, इसमें 3 लेटर्स हैं, तो इसके बाद मुझे 3 लेटर्स चाहिए। ओके, सॉरी, ये 1F, ओके, 1 2 3 4 के बाद
फोर के बाद ये 3 लीटर, ओके। ओह सॉरी, फोर के बाद नहीं, 1 2 3 4, यानी 5 से मुझे 3 लीटर चाहिए, सॉरी। 5 से मुझे चाहिए 3 लीटर्स। इसको आप कर लो यहाँ से, ठीक है। स्क्रॉल कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फिल्टर। हम्म, यहाँ पे यहाँ पे आपको लगा देना है। स्क्रीन नहीं शो हो रही है क्या? 1 मिनट। हम्म, मैंने क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे सॉरी, दैट शीट को यहाँ पे आपको लगा देना है, यहाँ पे फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर लगा दिया मैंने। अब फ्लोर पे एक बार चेक कर लो कितने फ्लोर्स आ रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको दो तीन चीज़ों को पहले देखना पड़ेगा। ये जो अननेसेसरी है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि 006 008, ठीक है, ये क्या है, ये माइलस्टोन है, तो माइलस्टोन 4D एक्टिविटीज़ में आएगा नहीं। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके, देन क्लियर। अब यहाँ से आप फिल्टर कर लेंगे एक एक फ्लोर को। अब एक एक फ्लोर को आपने फिल्टर कर लिया। अब ये फिल्टर किया, यहाँ पे पहला क्या है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वर्क। अब यहाँ पे मेरे पास जो सीट है, यहाँ पे भी मैं फर्स्ट फ्लोर से चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर से चलता हूँ। और यहाँ पे मैं टावर नहीं करता हूँ, कैसे भी ये तो टावर वाइज यहाँ पे फिल्टर हो रहा है कि नहीं। पहले इसमें टावर एक ही एक्टिविटीज हैं सारी, ओके। सो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल वाली फाइल है, यहाँ से आप पहले टावर ए को ही फिल्टर कर लो। ओके, अब टावर ए में कितने आइटम्स हैं देख लो आप। टोटल 10 आइटम्स है, ओके। तो पहला क्या है, टावर ए कॉलम है, टावर ए फर्स्ट फ्लोर कॉलम। अब यहाँ पे आप जाओगे, जो फर्स्ट फ्लोर कॉलम है, आप यहाँ से कॉलम देख लोगे, फर्स्ट फ्लोर कॉलम कहाँ पे है, ठीक है। हालांकि इसका भी तरीका है कि मैं इसमें स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लूँगा तो आ जाएगा, बट ठीक है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर है। देन हम जाएंगे यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है, फ्लोर पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, ओके। और फर्स्ट फ्लोर की स्टेयर है उसके बाद में, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर की जो स्टेयर है, स्टेयर को हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे स्टेयर पे पेस्ट कर देंगे, ओके। उसके बाद हमारा रेलिंग है, ठीक है। रेलिंग यानी स्टेयर केस की जो रेलिंग है, फर्स्ट फ्लोर, ओके। अभी हम चले जाएंगे रेलिंग आइटम पे, ठीक है। स्टेयर केस की रेलिंग यहाँ पे है,
यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। देन आप यहाँ से देख लोगे कि हमारा लिफ्ट इंस्टॉलेशन है फर्स्ट फ्लोर का। टावर है लिफ्ट इंस्टॉलेशन। तो ये लिफ्ट इंस्टॉलेशन हमने एक इसमें आपको पहले बताया था, हमने ग्राउंड फ्लोर में लिया है लिफ्ट इंस्टॉलेशन को। तो जो लिफ्ट इंस्टॉलेशन हमारा ग्राउंड फ्लोर में आएगा, तो लिफ्ट इंस्टॉलेशन को आप छोड़ ही दीजिए, उसको हम ग्राउंड फ्लोर में ले लेंगे। ये है बालकनी की रेलिंग है। बालकनी रेलिंग, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है 1050 बालकनी रेलिंग, ठीक है। इसमें आपको कुछ चीजें हैं कि जैसे ये जो है हमारा फ्लोर है, ओके। डोर, फर्स्ट फ्लोर का डोर विंडो छूट रहा है क्या? विंडोज है इस, सॉरी मैंने विंडोज छोड़ दिया क्या? ओके। तो ये जितनी चीजें हैं आपको यहाँ से ऐसे कॉपी करना है इनको। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं है क्या कि ये जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल की फाइल है, यहाँ से हमने टावर ए को फिल्टर कर लिया और फर्स्ट फ्लोर को फिल्टर कर लिया। आपको सिर्फ फर्स्ट फ्लोर में कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि हमारा जो डेटा है इतना बढ़िया से हमने स्ट्रक्चर उसको किया है शुरू से कि इसमें ज़्यादा और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं। तो बस क्या है, आपको फर्स्ट फ्लोर पे करना है। एक कुछ ट्रिक्स आपको बता देता हूँ। अभी जैसे इस मॉडल में है क्या कि जो टाइल्स वर्क है, ठीक है, आपको तो पता है वाटर प्रूफिंग है, टाइल्स है, ठीक है। 4D सिमुलेशन में इसको भी हमें रन करना है। तो आपकी जो वाटर प्रूफिंग है, स्क्रीड वर्क है, टाइल्स है, वो तो फ्लोर के ऊपर ही आएगा। है क्या कि अगर सेपरेटली आपके मॉडल पे टाइल वर्क, वाटर प्रूफिंग वर्क और स्क्रीडिंग वर्क आपके मॉडल पे नहीं है, तो क्या करोगे आप, आपका जो स्ट्रक्चरल फ्लोर है, फ्लोर का जो पैरामीटर है आप उसी पे कर दोगे। उसी को कॉपी करके फ्लोर, टाइल्स वर्क पे, वाटर प्रूफिंग वर्क पे, स्क्रीड वर्क पे आप उसी पैरामीटर को यूज कर लोगे। जैसे मैंने देखो यहाँ पे जो फ्लोर वाला यानी जो स्लैब कंक्रीट वाला पैरामीटर था, यहाँ पे टाइल्स पे ले लिया, क्योंकि है क्या इस मॉडल में टाइलिंग वर्क का है नहीं। टाइलिंग जो मॉडल है 3D मॉडल, उसमें टाइल वर्क यानी जो वो कंप्लीट एलओडी है नहीं जो मॉडल है। तो उस केस में आपको ये करना है। अगर आपके मॉडल में सेपरेटली फ्लोर डिजाइन है, आर्किटेक्चरल फ्लोर में टाइल्स वर्क है, वाटर प्रूफिंग है, लेयर बाय लेयर स्लैब की 3-4 लेयर है, तब तो और इजी है। अदरवाइज आप फ्लोर कंक्रीट का जो है उसी को पेस्ट करोगे तो इसमें क्या होगा, पहले क्योंकि आपकी जो डेट है स्लैब कंक्रीट के है, तो वो ऐसे पहले जो सिमुलेशन में रन होते हुए दिखेगा स्लैब कंक्रीट होगी। ओके, जब ये टाइलिंग वर्क के टाइम पे जब टाइलिंग वर्क जिस टाइम पे आपका शेड्यूल है, तो जब आपकी 4D सिमुलेशन रन करेगी और जब टाइलिंग एक्टिविटी पे पहुंचेंगे हम,
तो क्या होगा कि वो टाइलिंग पे सेम वही जो फ्लोर है उसमें दिखेगा कि हाँ यहाँ पे ग्रीन कलर का वर्क इज ऑन प्रोग्रेस है, कंप्लीट हो जाएगा तो एक्चुअल कलर आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक चीज आपको देखना है, वो यहाँ पे हो गया। और इसमें टाइम फर्स्ट फ्लोर में भी क्यों लग रहा है, क्योंकि हमारा जो प्राइमावेरा शेड्यूल है, प्राइमावेरा शेड्यूल क्या है, वो अपार्टमेंट वाइज है, मतलब वो एकदम माइक्रो लेवल पे, आप समझ रहे हो कि लेवल 6 पे प्लान हुआ है ना। तो इसमें मतलब जो ब्लॉक वर्क है फर्स्ट फ्लोर का, पहले वो फर्स्ट फ्लोर में है, फिर फर्स्ट फ्लोर में भी अपार्टमेंट 1 का वर्क है, फिर अपार्टमेंट 2 का वर्क है, फिर अपार्टमेंट 3 का वर्क है, फिर अपार्टमेंट 4 का वर्क है, फिर उसमें जो चारों अपार्टमेंट का जो कॉमन और पैसेज एरिया है उसमें जो जो एक्टिविटीज हैं। तो ठीक है, हमने फर्स्ट फ्लोर पे पहले क्या किया, ये सारा चीज 4D पैरामीटर हमने ले लिया फर्स्ट फ्लोर पे। अब हमें करना क्या है कि हमने कितना बढ़िया से जो पैरामीटर्स क्रिएट किए थे, सेकंड है ना, टावर वाइज है। अभी जैसे टावर बी में, अब फर्स्ट फ्लोर में ही हमें क्या करना है, टावर बी में। तो हमें सिंपली क्या करेंगे, मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, क्योंकि यहाँ से टावर बी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी पे अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, फर्स्ट एक्टिविटी पे 1 सेकेंड, फर्स्ट एक्टिविटी पे सॉलिड कंक्रीट वर्क। अब यहाँ पे आप देखोगे सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वर्क कहाँ पे है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक वर्क हमारा यहाँ पे है। मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। देन क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फाइंड एंड सेलेक्ट पे, रिप्लेस पे जाऊंगा। रिप्लेस पे जा करके यहाँ पे आप टाइप करोगे TA यहाँ पे क्या कर दोगे टी हमें टावर बी करना है, B' रिप्लेस ऑल, डन। आपका टावर बी भी फर्स्ट फ्लोर हो गया। अब मैंने जो पहले से जो किया था उस पे अब देखिए एकदम पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा मैच हो रहा है, क्योंकि पूरा जो वर्ड है हमने फार्मूला लगा करके 4D टास्क को ऐसे क्रिएट ही किया है कि टावर, देन फ्लोर, देन कैटेगरी, देन फैमिली। तो क्या है ना कि कैटेगरी फैमिली सब एक ही रहेगी, सिर्फ उसमें जो टावर और जो फ्लोर है उसमें ऐड हो गया। तो ये चीजें, ये बेनिफिट्स हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करना है आपको, जो हमारा जो सेकेंड फ्लोर पे हमें कैसे करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे अभी। ओके, अब हमारा सेकेंड सेकेंड फ्लोर पे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी ये चीजें हैं ना, इसको हम कर लेंगे यहाँ तक पूरा कॉपी। ओके, अब बस आपको एक वर्ड ये देखना है कि जो फर्स्ट FL है इसे हम रिप्लेस करके कहाँ ले जाएंगे, हमारा जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में आप देखोगे कि जो सेकेंड फ्लोर है, अ, तो जी यहाँ पे सेकेंड फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर की जो वर्डिंग है वो क्या है, सेकेंड फ्लोर सेकेंड FL, और इसकी जो वर्डिंग क्या है, फर्स्ट FL। तो मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से, यहाँ पे मैं जाऊंगा सेकेंड FL पे। अच्छा, जो कॉपी करना है बीच में फिल्टर लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि आप एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं एक काम और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक टावर भी निकाल देता हूँ, है ना। ये जो टावर, यहाँ पे आप दे दोगे टावर नेम। ठीक है, अब टावर नेम हम दे देंगे इक्वल टू सेम फार्मूला मिड। ओके, देन जस्ट दिस वन। अभी हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट से ही चाहिए, एकदम फर्स्ट से चाहिए। और कितने वर्ड चाहिए, 4 वर्ड चाहिए, 4 4 नहीं चाहिए हमें, 3 चाहिए फर्स्ट के बाद, यानी फर्स्ट से चाहिए हमें 3 वर्ड, यानी एक तो टी आ गया और बाकी के बचते हैं 3 वर्ड। ओके,
यहाँ पे कुछ फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, पहले यहाँ से मैं फिल्टर हटा दूंगा और इस फॉर्मूले को फिल्टर वगैरह चेक करेंगे कहीं लगा तो नहीं है। फिर यहाँ से आप चेक कर लोगे। यस, देखिए दो कैटेगरी आ गई आपकी, टावर ए एंड टावर बी। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि टावर बी को सॉर्ट कर देता हूँ। ओके, टावर बी को हम बाद में करेंगे, पहले हम टावर ए को पूरा ले जाते। अब टावर ए में आ, हमारा फर्स्ट फ्लोर को हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेंगे हम फर्स्ट टावर ए का जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर की जो वैल्यूज हैं, इस सेकेंड फ्लोर में भी आ गया यहाँ तक टावर बी। एक्चुअली टावर बी में हमें वर्किंग करनी नहीं है अभी, आप सिर्फ टावर ए तक फोकस करो अभी, ठीक है। टावर बी को हम बाद में कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसका तरीका बता रहा हूँ मैं। अभी हमने टावर ए, आपको देखना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे एंड हो रहा है टावर ए की जो एक्टिविटीज हैं, टावर ए की फर्स्ट फ्लोर की एक्टिविटीज यहाँ पे एंड हो रही हैं। ओके, हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने कर लिया कॉपी। अब हम आते हैं कहाँ पे, सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे हमारी एक्टिविटीज हो रही है यहाँ से स्टार्ट, आप कर दोगे यहाँ पे पेस्ट। ओके, पेस्ट हमने कर दिया। अभी हम जाएंगे फाइंड एंड रिप्लेस पे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पे डैश फर्स्ट के बाद स्पेस FL डैश सेकेंड, ओके सेकेंड स्पेस FL। ओके, सेकेंड स्पेस FL आपको एक बार चेक कर लेना है, या फिर आप अंडू करिए। मैं बोलता हूँ आपको करना क्या है, कुछ मिस्टेक्स ना हो इसके लिए एकदम नेट टू नेट आप करिए यहाँ से, कॉमा के बाद आप यहाँ तक आप कॉपी कर लो। ओके, फर्स्ट FL हमने कर लिया कॉपी, ठीक है। अब करना क्या है हमें, ये जो फर्स्ट FL कॉपी हो गया, सेकेंड फ्लोर यहाँ से है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाओगे, पहले इसे पेस्ट करोगे फर्स्ट FL, एंड जो सेकेंड FL है आपका, सेकेंड FL चेक कर लोगे आप यहाँ से डैश सेकेंड FL। ओके, इस सीट पे आ जाएंगे वापस, रिप्लेस ऑल कर देंगे, सेकेंड FL हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, थर्ड FL कॉपी कर देंगे यहाँ से, कॉपी कर देंगे एंड देन थर्ड FL पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। देन ये जो रिप्लेस वैल्यूज है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे सेकेंड FL। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गई, और इस चीज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये जो रिप्लेस हुआ था इसमें सेकेंड FL डैश पे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी करिए इसको, देन यहाँ पे आइए, ओके फाइंड एंड रिप्लेस में जाइए, फर्स्ट FL को रिप्लेस करना है हमें सेकेंड FL में। नाउ इट इज ओके, कॉपी करेंगे, आ जाएंगे थर्ड FL पे, थर्ड FL पे आ गए हम, यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया इसको पेस्ट, और
सेकेंड एफएल को हमने किया एडिट करके, इसको कर दिया थर्ड एफएल। ओके, रिप्लेस ऑल। देखिए थर्ड एफएल हो गया। फिर करेंगे कॉपी, फिर करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब इस बार क्या करेंगे, थर्ड एफएल को करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग फोर्थ एफएल। ओके, रिप्लेस ऑल। फोर्थ एफएल हो गया। देन हम करेंगे फोर्थ एफएल को कॉपी, फोर्थ एफएल कॉपी हो गया। अभी आ जाएंगे हम फिफ्थ फ्लोर पे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अगेन सेम वही प्रोसीजर, फोर्थ फ्लोर को यहाँ पे कर देंगे कॉपी, भी सॉरी, ओके, फोर्थ फ्लोर कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। टेबल को थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं बड़ा, कॉपी पेस्ट पे दिक्कत हो रही, ठीक है। अब जो फोर्थ फ्लोर है वो एक्चुअल में हमें करना है फिफ्थ फ्लोर। देन फिफ्थ फ्लोर, हो गया ये फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर को करना है कॉपी, आ जाना है कहाँ पे, आ जाना है अभी सिक्स्थ फ्लोर पे। सिक्स्थ फ्लोर पे क्या करना है, यहाँ से फिफ्थ फ्लोर को कॉपी करके यहाँ देना है, यहाँ पे 5 को एडिट करके 6 करना है, देन रिप्लेस ऑल। 6 फ्लोर हो गया। अगेन कॉपी दिस वैल्यू, अगेन पेस्ट एट 7th फ्लोर। फिर से इस 6 फ्लोर को कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे 6 फ्लोर को हटा के 7th फ्लोर, रिप्लेस ऑल। ओके, फिर से इसे कॉपी, इसे पेस्ट, यहाँ पे 7th फ्लोर, यहाँ पे 8th फ्लोर, रिप्लेस ऑल, कॉपी, यहाँ पे 8th फ्लोर, 8th फ्लोर को करना है 9th फ्लोर, फाइंड 8th फ्लोर, कन्वर्ट टू 9th फ्लोर। 9th फ्लोर तक हो गया जो टिपिकल फ्लोर्स था। अभी है यहाँ पे बेसमेंट फ्लोर, बेसमेंट ग्राउंड मेजनाइन टेरेस। इसमें एक्टिविटीज भी ज्यादा नहीं है, इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि 9th तक तो टिपिकल फ्लोर था, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं बेसमेंट फ्लोर पे। बेसमेंट फ्लोर पे जाएंगे हम, बेसमेंट फ्लोर पे 2 एक्टिविटी है, ये आपको इसको देखना नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे एक चीज क्या छूट छूट ही है ऑलमोस्ट, क्या केस वर्क, किचन काउंटर्स, किचन काउंटर्स ऑलमोस्ट सबके लिए छूट गया, ठीक है। इसको हम ले लेंगे एक ही बार में ये करके। ओके, देन क्या करेंगे, ओके, जो किचन काउंटर है शायद से वो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो सब जगह है नहीं, एक बार देख लेता हूँ मैं।
6th फ्लोर पे जाके हाँ यस, ये शायद 4th फ्लोर हो रहा है। 3rd फ्लोर पे आ जाओ आप, केस वर्क, यस। 4th फ्लोर पे भी है, 3rd फ्लोर पे भी है, 3rd फ्लोर पे है क्या, एक मिनट, केस वर्क, केस वर्क 3rd फ्लोर पे नहीं है। ओके, 4th फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है केस वर्क। तो ये जो केस वर्क वाला है, इसे हमें यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, 4th फ्लोर पे चलते हैं, अब इस चीज को कर देते हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये चीज थोड़ा सा सिंसियरली इसको करना पड़ेगा। 4th फ्लोर पे, 4th फ्लोर से स्टार्ट हो रहा है हमारा किचन का ये, है ना। ओके ओके ओके, यहाँ पे हम कर देंगे, ये देखिए किचन काउंटर्स, ओके 4th फ्लोर। अब 4th फ्लोर, ठीक है, यहाँ पे भी हो गया 4th फ्लोर, 4th फ्लोर, यहाँ पे भी हो गया 4th फ्लोर, 4th फ्लोर। अब आता है हमारा 5th फ्लोर। तो जस्ट इसको ये करके यहाँ पे हम कर देंगे 5th, सॉरी 5th करके। बेनिफिट इसका ये है कि हमने स्टार्टिंग से एक स्ट्रक्चर वे में, है ना, डेटा को जो रिफाइन और रिसॉर्ट किया है। तो आप कभी भी किसी लेवल पे किसी भी मोमेंट में जाके, प्रोजेक्ट के किसी भी मोमेंट पे आप कुछ भी चीजें एडिट और चेंज कर सकते हो, अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाती है ना। जैसे आप जब करोगे तो जब आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए जब आप 4D मॉडल करोगे, तो ये चीजें आप, मतलब ये जो कॉमन जो मिस्टेक्स होती हैं, वो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को आपको सर्च करना है, और कॉमन मिस्टेक्स को ऐसे आपको खुद ही रिसॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो 6th फ्लोर है, यहाँ पे एडिट करके हम इसे कर देंगे 6th फ्लोर, पॉइंट कॉपी करेंगे यहाँ से और आ जाएंगे यहाँ पे 6th फ्लोर पे। 6th फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट हैं, ओके, डन डन, 6th फ्लोर ऑलमोस्ट डन। बचता है अभी 7th फ्लोर पे किचन काउंटर्स। 7th फ्लोर, 7th, सॉरी 7th फ्लोर को भी करो यहाँ से कॉपी, कॉपी पेस्ट, 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 पेस्ट। 7th फ्लोर हो गया, 8th फ्लोर, कॉपी पेस्ट, पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट हो गया। 8th फ्लोर में ये बच रहा है पेस्ट। अब बचता है आपका 9th फ्लोर, इसे एडिट करना है, एडिट करके इसे 9th कर देंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, और फिर 9th फ्लोर के 4 अपार्टमेंट्स हैं, चारों अपार्टमेंट में 2 3 1, हाँ ये कॉमन हो गया। अपार्टमेंट 4 हो गया, ये हो गया अपार्टमेंट 2 हो गया, अपार्टमेंट 2 एंड अपार्टमेंट 3 का किचन काउंटर्स 3 का भी हो गया, ओके। सो 9th फ्लोर तक हो गया। अभी टावर ए में हमें आना है बेसमेंट फ्लोर पे, ठीक है। सेम जाएंगे इस सीट पे, इस सीट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम
बेसमेंट फ्लोर को फिल्टर करेंगे। बेसमेंट फ्लोर में कितनी एक्टिविटीज हैं, 3-4 हैं, है ना। पहली एक्टिविटी यहाँ पे ओके, बेसमेंट फ्लोर पे ये है आपका रैंप बीम स्लैब आरसीसी। ये हो जाएगा रैंप फ्लोर कैटेगरी में। यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। देन उसका कॉलम है, कॉलम को भी आप यहाँ से कर लेंगे कॉपी। यहाँ पे कर देंगे कॉलम को भी पेस्ट। ओके, देन यहाँ पे आपका फाउंडेशन है, सेम वही वे है, आप उधर से कॉपी कर दोगे। ठीक है। अब ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर की जो भी वॉल्स वगैरह है आप डायरेक्ट वहां से ये कर लोगे, कॉपी कर लोगे। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। यहाँ पे क्या है, फ्लोर और रैंप को हमने एक कैटेगरी में लिया था, तो आपको चलो जो फ्लोर वाला है, ग्राउंड फ्लोर का ये, फ्लोर का ये है, यहाँ पे ले लिया। ठीक है। सेम मेजनाइन फ्लोर का भी सेम उसी वे में आपको कर लेना है यहाँ पे, है ना। अभी जो जेनेरिक मॉडल है, जेनेरिक मॉडल को हमने एक कैटेगरी में लिया था, तो मेजनाइन फ्लोर में आप जाओगे। मेजनाइन फ्लोर में जो जेनेरिक मॉडल है, जेनेरिक मॉडल मीन्स दैट ये बालकनी रेलिंग है। ठीक है, बालकनी रेलिंग को हमने ले लिया यहाँ पे जेनेरिक मॉडल में। ग्राउंड फ्लोर की बालकनी रेलिंग, ग्राउंड फ्लोर का जेनेरिक मॉडल ग्राउंड फ्लोर में शायद से नहीं है। ओके, ग्राउंड फ्लोर में नहीं है। ओके, मेजनाइन फ्लोर में, मेजनाइन फ्लोर पे ले लिया। मेजनाइन फ्लोर का बचा अभी क्या, फ्लोर बचा, डोर बचा, डोर के बाद फ्लोर बचा, देन बेसिक वॉल वगैरह बची। तो डोर पे जाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे डोर का जो 4D टास्क है, कर लिया। यहाँ पे चले गए डोर पे, पेस्ट कर दिया। देन जो बेसिक वॉल है, बेसिक वॉल यहाँ से ले लिया। टूल भी यहाँ पे जो कॉलम है, मेजनाइन फ्लोर का कॉलम, कॉलम यहाँ से उठा लेंगे कॉलम को, कॉलम को उठाया, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। यहाँ पे क्या है, फिर फ्लोर है, फ्लोर, फ्लोर ऑलरेडी हो गया, फ्लोर हुआ नहीं। ओके, फ्लोर को यहाँ से ले लेंगे। मेजनाइन फ्लोर की जो मेजनाइन फ्लोर की जो फ्लोर है, फ्लोर यहाँ से लोगे, यहाँ से लेके यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर है स्टेयर्स, मेजनाइन फ्लोर की स्टेयर्स। स्टेयर्स में स्टेयर यहाँ पे देख लेंगे आप एक बार, स्टेयर्स ये है। स्टेयर को यहाँ से कर लिया कॉपी, सॉरी यहाँ पे चले गए, यहाँ पे स्टेयर्स को कर दिया पेस्ट। अब बचा लास्ट टेरेस फ्लोर। टेरेस फ्लोर को सेम यही है, उधर से आप ऐसे ही उसको पेस्ट कर लेंगे। ओके, ये टावर ए हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट टावर ए जहाँ से कंप्लीट हो रहा है उसके नीचे टावर बी स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा बेनिफिट इसका क्या है कि अभी हम यहाँ से कर देंगे कंप्लीट, यहाँ तक कॉपी, कॉपी। यहाँ पे हमने, आपको याद ही होगा, हमने लगाया था फिल्टर टावर ए पे। इस टावर ए को हटा के हम टावर बी कर देंगे। टावर बी हमने कर दिया। ठीक है, टावर बी का ऑलरेडी यहाँ तक हमने जो पहला ये था कर दिया था। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, यहीं पे हम कर देंगे पेस्ट स्पेशल। एक बार चेक कर लेते हैं, है ना।
ओके 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 ओके। अभी टावर ए को हमें चेंज करना है टावर बी में। फाइंड एंड रिप्लेस 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 पी ए डैश विथ पी वी डैश। रिप्लेस ऑल। डन। ओके। अभी यहाँ से हम हटा देंगे फिल्टर को। दोनों टावर का जो फिल्टर है फिल्टर हटा देंगे। ओके। यहाँ पे आ गए अभी हम। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके ओके वेरी नाइस। टावर ए 5th फ्लोर, टावर ए 6th फ्लोर, टावर ए 7th 8th 9th, टावर ए ग्राउंड मेजनाइन। टावर ए का बेसमेंट देख लेते हैं मिस तो नहीं हुआ। टावर ए बेसमेंट। बेसमेंट में ओके 3 कैटेगरी है। बेसमेंट हो रहा है यहाँ से चालू। अभी बेसमेंट में कुछ चीजें छूट गई हैं। बेसमेंट की वॉल छूट गई है। ऐसे आपको चेक कर लेंगे है ना। अभी यहाँ पे बेसमेंट की वॉल छूटी है। ठीक है। ओके। बाकी चीज तो आ गई बेसमेंट की। ओके। तो हमें टावर बी में भी देखना पड़ेगा बेसमेंट वहां पे भी मिस हो गया होगा। ठीक है मेजनाइन टेरेस। ओके। राइट। टावर बी स्टार्ट हो गया यहाँ से। टावर बी 1st फ्लोर। टावर बी फर्स्ट टावर बी सेकेंड। अभी यहाँ पे हमने पहले नहीं लिया था टाइल्स को। अभी मैंने जो एग्जांपल दिया तो फ्लोर को ये सब जो बालकनी टाइल है ये सब तो फ्लोर कैटेगरी में ले लिया। ओके। सेकेंड फ्लोर हो गया। थर्ड फ्लोर हो गया। थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर। फोर्थ फ्लोर में हमने एक चीज मिस की थी हो गई केस वर्क। ओके। फोर्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर। सिक्स्थ फ्लोर। सेवेंथ फ्लोर। एट्थ फ्लोर। नाइन्थ फ्लोर। वेरी नाइस। नाइन्थ फ्लोर। नाइन्थ फ्लोर। बेसमेंट में आपको बोला था दो चीजें 3 चीजें छूट गई हैं। तीन इवन 3 4 चीजें। ओके ओके। हम्म। फ्लोर फ्लोर कॉलम फाउंडेशन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर बेसिक वॉल बेसिक क्योंकि ये जो पेंट आइटम है ना। अब ये आपको याद रखना है क्योंकि पेंट ये शो करना लास्ट में। नहीं तो ये प्लास्टर पे ही आपकी वॉल पूरी कंप्लीट दिखेगी। तो अब क्या है कि पेंट की जो एक्सटीरियर वॉल है मॉडल पे नहीं है। तो जो ब्लॉक वर्क है उसी को मैंने प्लास्टर पे ले लिया 4 टास्क में। उसी को मैंने एक्सटर्नल प्लास्टर पे ले लिया। उसी को इंटरनल पेंट पे ले लिया। उसी को एक्सटर्नल पेंट में ले लिया। तो ये ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि आप इसके लिए मॉडल पे आपको सपोज पेंटिंग मॉडल पे पेंटिंग की लाइन है नहीं है ना। आप उसे ब्लॉक वर्क में ले लिया बाद में 4D टास्क में यहाँ पे मिस कर दे तो क्या होगा आपका मॉडल कंप्लीट दिखने लगेगा मिशनरी फेस में ही। तो इसके लिए ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टावर बी लिफ्ट इंस्टॉलेशन यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है ना। क्योंकि मैंने वहां से कॉपी कर दिया। इसको चेंज करना है। टावर ए जो है इसको करना है हमें टावर बी पे। ओके। टावर बी लिफ्ट इंस्टॉलेशन इट्स डन डन डन। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। टावर ए का एक बार लिफ्ट चेक कर लेते हैं रैंडमली। ओके। सेकंड 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 ग्राउंड फ्लोर पे एक बार बेसमेंट के कुछ मिस तो नहीं हुआ है बेसमेंट फ्लोर पे। ओके 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 ओके। बेसमेंट फ्लोर की टाइलिंग मैं सोच रहा हूँ बेसमेंट फ्लोर की टाइलिंग मिस है यहाँ पे। तो जो बेसमेंट फ्लोर है ठीक है टाइलिंग में मुझे ले लेना है। यहाँ तक टाइलिंग है। ओके ठीक है। ये हो गया बेसमेंट फ्लोर। अब बेसमेंट फ्लोर की देखो कि पेंटिंग भी मिस है।
तो पेंटिंग में हमें क्या लेना है, हमें जो बेसमेंट फ्लोर की जो वॉल है, वॉल इधर पे है, बेसिक वॉल। ओके, एक चीज है एल्युमिनियम गेज, ये विंडो इंस्टॉलेशन है, सॉरी, इस विंडो इंस्टॉलेशन बेसमेंट फ्लोर का वो शायद से मॉडल पे है नहीं, ठीक है, बट पेंटिंग है, पेंटिंग हमें लेना पड़ेगा के एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड डक्ट पेंटिंग। ओके, ओके, ग्राउंड फ्लोर की लिफ्ट, ओके, लिफ्ट देखना है मुझे, लिफ्ट इंस्टॉलेशन, ओके, इट इज डन हियर। टावर बी का, टावर बी का बेसमेंट फ्लोर, 7th 8th 9th, ओके, बेसमेंट फ्लोर में यहाँ पे कुछ, हाँ ओके, इसमें पेंटिंग आ गई है, एक्सटीरियर पेंटिंग भी आ गई, ओके, ओके, ये देखिए, ये एक आइटम मिस हो गया है क्या, जो किचन काउंटर से उसका, ठीक है, 9th फ्लोर का, यानी मिसिंग है, और क्या है, और सारी चीजें आ गई हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं बेसमेंट फ्लोर को एक्चुअली मुझे चेक करना था, ब्लॉक वर्क, इंटरनल प्लास्टर, ब्लॉक वर्क, ओके, फ्लोर में टाइलिंग आ गई हमारी, ओके, बेसिक वॉल में पेंटिंग आ गया, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, आज की वीडियो थोड़ा लंबी हो गई, बट आप देखिए कि ऑलमोस्ट आधे घंटे या 40 मिनट में हमने प्राइमावेरा की एक्टिविटी को रेविट मॉडल के 4D टास्क के साथ में लिंक कर दिया है। ओके, इसे हम क्या करेंगे, ये इसे हम सेव कर लेंगे। ओके, सेव कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी बोलता हूँ मैं, अब इस फाइल को आप रहने देंगे, है ना, आपको, क्योंकि ये फाइल रेफरेंस के लिए चाहिए, तो मैं इस फाइल को जाके सेव एज करके हमारा जो फोल्डर है ना, डाउनलोड पे यहाँ पे मैं इसे 4D और 4D वर्किंग, क्योंकि ये फार्मूले वगैरह लगे हैं तो प्राइमावेरा इसे नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसको हमने यहाँ पे कर दिया सेव, इसे कर देंगे आप क्लोज। अवॉइड करना है, उसमें क्या करना है कि आपको याद होगा जब हमने स्टार्टिंग में यहाँ से इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था फाइल को, तो आप स्प्रेडशीट में जाएंगे, यहाँ पे सॉरी, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, स्प्रेडशीट, जो कॉमन मिस्टेक्स इसमें अवॉइड जो करना है ना, नहीं तो क्या हो सकता है ना, आपका जो पूरा शेड्यूल है वो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए। इसमें आपको याद से जो WBS कोड है इसको आपको रखना ही रखना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आप नहीं रखोगे ना, जब आप जो 4D पैरामीटर या 4D टास्क नेम में सब लिंक करने के बाद वापस इंपोर्ट करोगे, तो होगा क्या कि वो सेपरेट वो एक्टिविटीज शिफ्ट हो जाएंगी, कहाँ पे, डायरेक्ट जो L1 जो WBS है उसके डायरेक्ट नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये चीज आपको इतने चीजें रखना है, आप इसको ध्यान से ये रख लेना, है ना। उसके बाद फिल्टर्स पे गए थे, फिल्टर्स में 4D एक्टिविटीज हमने किया था, यहाँ पे आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि जो कॉमन मिस्टेक्स है वो ना हो, आप अवॉइड कर सकें उसे। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ ना, जो NPG एक्टिविटीज,
अभी 9:59 ओके, लेटेस्ट यही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि WBS कोड तो है ही है, आपको बेसिकली ये कॉलम इंपोर्ट करना था। तो आप क्या करोगे, आप आपने जो यहाँ पे जो शेड्यूल 2 पे मैंने एक जो 4D वर्किंग की जो फाइल सेव की थी है ना, तो ये फाइल फाइल भी आप देख लें एक बार, है ना। तो यहाँ से आपको बेसिकली करना क्या है, बेसिकली यहाँ से आपको क्या उठाना है, यहाँ से आपको जो 4D टास्क नेम 01 है यहाँ से उठाना है। और शायद से लास्ट टाइम मैं भूल गया था WBS कोड, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया था, ओके। और WBS कोड आपको रखना ही रखना है। तो अब आप वापस क्या करोगे ना, आपको यहाँ पे क्या लेके आना है, 4D टास्क नेम को खाली लेके आना है ना। यहाँ पे आपकी इतनी चीजें एज इट इज है ही है यहाँ पे। तो आप बस यहाँ पे क्या करोगे ना, कि यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उस सीट से आपको जब फाइनली जो लेके आना है प्राइमवेरा पे आप जो इंपोर्ट करोगे, तो फिर से मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये डिलीट हो गया। यहाँ पे आप कैसे लेके आओगे, भी लुकअप लगा दोगे, है ना। भी लुकअप, एक्टिविटी आईडी को लुकअप करोगे, और फिर जो ये सीट है आपकी 4D वर्किंग वाली सीट है, यहाँ से आप कॉलम 1 2 3, यहाँ से आप इतना सेलेक्ट कर लिए, कॉलम काउंट कर लोगे 1 2 3 4, लुकअप जो आपका जो लुकअप वैल्यू 4 हो जाएगी, कॉलम इंडेक्स 4 हो जाएगा, लुकअप वैल्यू तो वहाँ से सेलेक्ट ही कर लिया हमने। ये चीजें हो गई, आप इसको लेके चले जाओगे लास्ट तक। एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ओके, ओके, यहाँ तक आ गई। फिर ये फार्मूला आपको ऐसे नहीं रखना है, फिर आप कॉपी करोगे और यहाँ पे जाके पेस्ट 1 2 3 करोगे। ओके, ये सीट को वापस सेव कर दोगे आप। ओके, ये सीट सेव हो गई, यहाँ पे सारी चीजें आ गई, इसको आप सेव कर दोगे। ओके, एक बार यहाँ पे चेक कर लोगे कौन सी सीट है ये, NPJM एक्टिविटीज, इसका टाइम देख लेंगे आप, 9:59 की चेक किया है ना अभी। ओके, ओके, ये सीट आपने सेव कर ली। ओके, अब वापस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 4D वर्किंग वाली सीट है इसको अब आप क्लोज कर दो, इसका काम हो गया। अभी आपको प्राइमावेरा में जाओगे आप, इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, स्प्रेडशीट पे जाओगे, सेलेक्ट फाइल पे जाओगे, आपकी सीट का जो नेम है और टाइमिंग आपको वो पर्टिकुलर वो आपको याद रखना है ना। दूसरी सीट आप ना इंपोर्ट कर दो ना, है ना। ये सीट थी। ओके, यहाँ पे आप ओपन कर दोगे, नेक्स्ट पे जाओगे, एक्टिविटीज पे जाओगे, नेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दोगे, नेक्स्ट करके फिनिश कर दोगे, इंपोर्ट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इंपोर्ट कर लिया है तो इसलिए इसको फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ। क्या करोगे आप, नेक्स्ट पे जाओगे, फिनिश पे कर दोगे, तो सीट इंपोर्ट हो जाएगी। इंपोर्ट होने के बाद ये आप देखो कि ये सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज आ गई हैं। ये 4D टास्क ने मैंने पहले से क्रिएट करके रखा था, मैंने शुरू से आपको पूरा वर्क करके कैसे करना है, कॉमन मिस्टेक्स कहाँ पे क्या होंगी, आपको सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप्स और एकदम आप समझ लो कि एक स्क्रैच से लेकर के
पूरा जो है तो लास्ट स्टेप तक कैसे जाना है, ये चीज़ें आपको सिखा दी। बस प्राइमावेरा शेड्यूल आपको नहीं सिखाया हूँ, क्योंकि ये जो बेसिकली ये जो कोर्स है, ये कोर्स फ़ोकस्ड है 4D प्लानिंग पे, 4D मॉडलिंग पे। सो इसके लिए ये प्राइमावेरा कोर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो आपको मैंने फिर भी, अगर आपके पास प्राइमावेरा शेड्यूल है तो उसमें यूजर डिफाइंड फील्ड आप क्रिएट कर दोगे 4D टास्क नेम पे के नाम पे। यूजर डिफाइंड फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको फ़िल्टर जाना है। फ़िल्टर पे जाके यूजर डिफाइंड फील्ड पे जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, फ़िल्टर लगा देना है, या फिर आपको पहले यूजर डिफाइंड फील्ड क्रिएट करना है। उसके लिए कैसे करोगे, एंटरप्राइज पे जाओगे, यूजर डिफाइंड फील्ड पे जाओगे, यहाँ पे ऐड पे कर दोगे, डेटा टाइप पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर दोगे, यूजर डिफाइंड फील्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जाओगे, आप यहाँ पे कॉलम्स पे जाओगे, कॉलम से जाके यूजर डिफाइंड फील्ड पे जाओगे। उसके बाद आपका जो कॉलम है यहाँ पे आप लेके आ जाओगे। उसके बाद आप फ़िल्टर पे जाओगे, फ़िल्टर पे जाओगे, ये आपका जो फ़िल्टर आप एक यहाँ पे ऐड कर दोगे, फ़िल्टर का नाम दे दोगे 4D एक्टिविटीज़, फिर उसमें मॉडिफ़ाई पे जाओगे आप, ठीक है? सॉरी, सेलेक्ट नहीं किया, इसके लिए मॉडिफ़ाई पे जाओगे आप। मॉडिफ़ाई पे जाके यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ड्रॉप डाउन से एनी ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे ऐड करते जाओगे, कैटेगरीज़ उसमें डाल दोगे आप, ओके? तो ये चीज़ें होंगी। उसके बाद आप फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर दोगे एक्सेल पे। एक्सेल पे आप क्या करोगे, एक सिंगल फ्लोर के लिए, टावर ए के सिंगल फ्लोर के लिए आप कॉपी पेस्ट करोगे, उसमें थोड़ा आपको 10-15 मिनट टाइम लगेगा। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर वे में डेटा तैयार किया है, फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट फ्लोर की जितनी 4D टास्क है उसको पेस्ट करोगे सेकंड फ्लोर पे, फिर थर्ड फ्लोर पे, फिर फिफ्थ फ्लोर पे, एंड सो ऑन। आप ऐसे जाओगे 9th फ्लोर तक कर दोगे। टिपिकल फ्लोर है। उसके बाद बेसमेंट, ग्राउंड, मेज़नाइन, टेरेस सेपरेट है, उसमें कुछ 4-6 एक्टिविटीज हैं, आप उसको करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिल्टर हटा दोगे, टावर ए जो था आप टावर बी सेलेक्ट कर लोगे, कॉपी करके उसको सीधा पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करके आप क्या करोगे, अ, आप वहां पे जा करके ये फाइंड एंड रिप्लेस में जाओगे, टावर ए को की जगह टावर बी कर दोगे, और आपका डेटा पूरा इंपोर्ट के लिए। उसके बाद फिर से यहाँ से क्या करोगे, आप एक सीट एक्सपोर्ट करोगे, उसमें सब फील्ड रखोगे जो मैंने आपको बताया है। WBS कोड आपको रखना ही रखना है। और जस्ट आप क्या करोगे, 4D टास्क नेम वाले कॉलम पे आपकी जो 4D जो वर्किंग वाली सीट आपने पहले सेव की है, वहां से आप भी लुकअप लगा के वैल्यू लेके आ जाओगे। उसके बाद वो पूरी वैल्यू को कॉपी करके पेस्ट वैल्यू कर दोगे, या पेस्ट 1 2 3 कर दोगे। उसके बाद फाइल आपकी रेडी हो गई, एक्सेल फाइल। फिर आप प्राइमावेरा पे इंपोर्ट कर लोगे, और आपका ये प्राइमावेरा शेड्यूल रेविट के साथ लिंक हो गया। तो आज पर्टिकुलर जो आज का जो लेसन है, आज के लेसन में इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे, नेक्स्ट लेसन में हम लोग प्राइमावेरा शेड्यूल को और रेविट मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे। किस फाइल में इंपोर्ट करेंगे, DWFX फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। देन हम सिंक्रो 4D फाइल ओपन करेंगे, वहां से हम अपना मॉडल लेके आ जाएंगे, रेविट मॉडल को, और प्राइमावेरा शेड्यूल को XML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे। प्राइमावेरा शेड्यूल को वहां पे लेके आ जाएंगे, और हम फिर सिंक्रो 4D पे सिमुलेशन देखेंगे कैसे होता है 4D सिमुलेशन। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।